नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। अभी राज्यसभा में गए हैं तो अपना नया मुल्ला की तरह या नया जो पंडित जी होते हैं ज़्यादा घंटा दबाते हैं, ज़्यादा शंख फूंकते हैं, तो इस शंख फूंक रहे हैं ना। अगर हिम्मत है तो सुशील मोदी जाएं बॉर्डर पर और जाके कहें कि किसान आंदोलन गलत है। अगर है हिम्मत, मैं उनको चुनौती देता हूँ, है हिम्मत, बड़े कितना मजबूत है मैं जानता हूँ, मैं 74 आंदोलन से उनको जानता हूँ। ये विद्यार्थी परिषद कार्यालय में भी मार खाते रहे विक्रम कुंवर से। श्याम रजक को पहले चैलेंज देना चाहिए तेजस्वी यादव को कि बिहार बंद का आह्वान किए और बिहार बंद में समर्थन की घोषणा किए और उसके बाद दिल्ली भाग गए। अरे अपने नेता को तो संभालिए, भगोड़े नेता हैं और उनके पीछे आप लोग भी पड़े हुए हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो भाग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। किसानों के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी के नेता श्याम रजक ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी की हिम्मत है तो वो दिल्ली बॉर्डर जाएं और किसानों के सामने ये कहें कि ये आंदोलन गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। एक तरह से श्याम रजक ने चैलेंज दिया है सुशील कुमार मोदी को कि वो जाएं दिल्ली के बॉर्डर पर और जाके किसानों को कहें कि ये आंदोलन गलत है। श्याम रजक को पहले चैलेंज देना चाहिए तेजस्वी यादव को कि बिहार बंद का आह्वान किए और बिहार बंद में समर्थन की घोषणा किए और उसके बाद दिल्ली भाग गए। अरे अपने नेता को तो संभालिए, भगोड़े नेता हैं और उनके पीछे आप लोग भी पड़े हुए हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो भाग जाते हैं और दूसरे को कहते हैं कि जो ऐसे जाइए। हमारे नेता लोग लगे हुए हैं, हमारे नेता बात कर रहे हैं। किसान नेताओं से लगातार जो है वार्ता हो रही है आंदोलन को समाप्त करने के लिए। कल भी अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ बातें हुई है। उसके पहले भी विज्ञान भवन में कई दौर की बातें किसान नेताओं से हो चुका है। और कुछ चंद मुट्ठी भर जो किसान लोग हैं जिनके आड़ में बिचौलिए और ये विपक्षी पार्टियां लोग जो है से अपना रोटी सेक रहे हैं, वो मौका नहीं मिलेगा। किसानों को हम लोग समझा लेंगे, बुझा लेंगे और किसानों का हित जिसमें होगा वही काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा था तेजस्वी यादव को कि हिम्मत है तो 1 लाख की भीड़ पटना गांधी मैदान में जुड़ा है। इस पर जगदानंद सिंह ने कहा, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान तो अभी व्यस्त हैं खेती बाड़ी में, अभी कहाँ से आ पाएंगे। ठीक बात है, इस आंदोलन में किसानों का कोई भागीदारी नहीं है। ये बिचौलिए, जमाखोर और मंडियों वाले लोग जिनका नुकसान हो रहा है और जिनकी दलाली समाप्त हो रही है, वही लोग इसमें आगे हैं। और विपक्षी पार्टियां जिनको मौका नहीं मिल रहा है कुछ सरकार के खिलाफ घेरने के लिए, सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाने के लिए, तो किसानों की आड़ में और अपना हित साधने का काम कर रहे हैं। बंद का आह्वान किया गया, किसान खेतों में काम करते रहे, उसमें कहीं कोई शरीक नहीं हुए किसान। और किसानों ने तो कहा था उनके संगठन ने कि सांकेतिक जो ऐसे बंद होगा 11 बजे से केवल 3 बजे तक, 4 घंटे का। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन नहीं रोकना चाहिए, कोई बसें नहीं रोकनी चाहिए, कोई सड़क जाम नहीं होना चाहिए, आग लगी की घटना नहीं होनी चाहिए, लूटपाट नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग 7 बजे से सड़कों पर आ गए, ट्रेन को रोका, बसों को रोका, आम लोगों को तकलीफ पहुंचाने का काम किया, तोड़ फोड़ किया, हंगामा किया। तो ये लोग अपना हित साध रहे हैं किसानों के हित में। किसान कोई इनके साथ नहीं है, किसान का हित मोदी सरकार के साथ है। मोदी सरकार काम कर रही है उनके लिए, ये समझ किसानों को है। एक सवाल और है कि सुशील कुमार मोदी ने जिस तरीके से चैलेंज तेजस्वी यादव को दिया है, तो आरजेडी की तरफ से पलटवार ये आता है। श्याम रजक कहते हैं सुशील कुमार मोदी को लेकर कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, यानी कि राज्यसभा गए हैं तो बोली जो है वो ज़्यादा निकल रही है। अरे पहले तो आरजेडी के लोगों को अपने घर झांकना चाहिए। सुशील मोदी का जो राजनीतिक जीवन रहा है और संसदीय जीवन रहा है, उस पर आवाज उठाने से पहले अपने तरफ झांकना चाहिए। अभी डेगा डेगी उनके नेताओं को हुआ है। पिछली बार अगर विधानसभा में गए तेजस्वी यादव तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का साथ था और सुशील मोदी का मुकाबला करते हैं। उनको तो जेल पहुंच जाना है तेजस्वी यादव को, और ये कारनामा कोई दूसरा नहीं किया है। ये सुशील मोदी ने उनके संपत्तियों को निकाला है खोज खोज कर करके, और गड़े मुर्दे को जहां जमीन में गड़ा हुआ था उसको निकाल करके सामने लाया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जांच कर रहा है, उसका कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा है। जवाब देना पड़ेगा। स्पीडी ट्रायल अभी नहीं हुआ है कोरोना के कारण,
ट्रायल होगा, उनको जेल जाने से कोई नहीं बचेगा। सुशील मोदी ने लालू यादव को जेल भिजवाया है चारा घोटाला में, और जमीन घोटाला में और संपत्ति घोटाला में इस तेजस्वी यादव को भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।